अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शादमान लाहौर में खूबसूरत लड़की का कातिल घर का भेदिया निकला। किस तरह से एक मासूम लड़की को इतनी दर्दनाक मौत दी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 150 तोला सोना, डिफेंस में घर, महंगी तरीन दुकान, बख्तावर को कत्ल करने की खौफनाक वजह सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दहल के रह जाएंगे। चाकू मार मार के लड़की को लहू लुहान कर दिया। उसका कसूर क्या था? कत्ल जो है डकैती के दौरान नहीं किया गया, बल्कि इसको उसका रंग देने की कोशिश की गई है। घर के अंदर एक साजिश, एक ऐसी साजिश जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि घर के अंदर घर के लोग ऐसी साजिश कर सकते हैं। जो बेटियों के वालिदैन हैं उनके लिए अहम तरीन वीडियो है, अहम तरीन ये सिचुएशन, क्योंकि हर दूसरे बंदे को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि वो कहाँ पर शादियां कर रही हैं या उनकी ज़िंदगी कौन बर्बाद करेगा। तो बेटियों के वालिदैन ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि कितने कितने दरिंदे लोग हमारी बच्चियों को कत्ल करने के लिए, हमारी बच्चियों को मारने के लिए बैठे हुए हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाजा ज़रूर फरमाइएगा। शादमान के इलाके में 30 साला खातून के कत्ल का यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज धार आले के वार करके उसको कत्ल किया। बाद में ये वारदात जो है उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की, पूरी की पूरी एक गेम डाली गई, एक एग्जीक्यूशन हुई। मकतूला बख्तावर जो है वो 3 बच्चों की माँ थी। बख्तावर को घरेलू झगड़े जो है उसको मार पीट, उस पर तशद्दुद करना, इतनी प्यारी लड़की जिसको तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते कि वालिदैन अपनी प्यारी लड़कियों को जो है उस पर अच्छे घरों में शादी करते हैं, लेकिन नसीब तो प्यारे नहीं होते ना जब दरिंदों के साथ आपकी बच्चियों की शादी हो जाए। बख्तावर को घरेलू झगड़े पर तेजधार आले से कत्ल किया गया। डकैती का ड्रामा मुकम्मल तौर पर रचाया गया और बख्तावर के शोहर ने अपने ससुर को इत्तला दी कि एक आपकी बेटी को जो है डाकुओं ने कत्ल कर दिया। वो आए थे, उन्होंने जेवर वगैरह निकाला और फिर आपकी बेटी को कत्ल करके चले गए। जब मकतूला के वालिद मौके पर पहुंचे तो उसने हालात और वाक़यात जो है उसको मशकूक लगे, उसको वो चीज़ें समझ नहीं आई, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। जो बेचारी बख्तावर है उसके वालिद का कहना था कि मुलजिम इस्माइल जो है वो आइस का नशा किया करता था। वो पहले भी बख्तावर को काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया करता था, मारता था, पीटता था। मकतूला 3 बच्चों की माँ थी। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और फिर लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल किया। यहाँ से अभी असल कहानी जो है वो खुलने लगती है। मकतूला की शादी 12 साल कबल होती है इस्माइल से। उनके 3 अदद बच्चे होते हैं, घर में सब बच्चे हैं, आप सुकून से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन कुछ दरिंदे सुकून से ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते हैं। कत्ल करने के बाद मुलजिम इस्माइल ने खुद ही रेस्क्यू को कॉल किया, शोर मचाया, ड्रामेबाजी की, घर में डकैती हुई है ताकि वो बच सके। पुलिस ने मौके पर पहुंच की जब इब्तदाई तहकीकात की तो मुलजिम का झूठ पकड़ा जाता है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर को हिरासत में लिया, जिसके बाद असल हकीकत सामने आई है। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मैं आपको फिर ये बताती चलूँ, वालिदैन को ये बात समझने की ज़रूरत है, ये डे 1 पे नहीं होता, एकदम नहीं हो जाता कि कोई किसी का कत्ल कर देता है। इसके पीछे पूरे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं बार बार ये बात बोलूँगी कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना किया करें। अगर आपकी बच्ची आपको एक बार आके बोल रही है ना कि मेरा मियाँ मुझे मारता है, मार रहा है, पीट रहा है, तो ये मत कहें कि बच्चा पैदा कर लो, मियाँ ठीक हो जाएगा। फिर जब आपको शिकायत लगाती है तो फिर ये कहानी सुनाई जाती है कि एक और बच्चा पैदा कर लो। वो बच्चे पैदा करने की कहानी, वो 3-3 4-4 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये कहानी होती है कि अब बच्चों की ज़िंदगी का सोचो, तुमसे कौन शादी करेगा, तुम तो रुल जाओगी। फिर बेचारी अपने घर को बसाने के लिए मार भी खाती है, नशे के साथ भी रहती है और फिर आखिर में कत्ल हो जाती है। तो अपनी बच्चियों को एजुकेशन दें, उनको हुनर दें, उनको जो है उनके पाँव पे खड़ा करें, ख़ुद मुख्तार बनाएं कि अगर इस तरह का कोई दरिंदा उनकी ज़िंदगी में आ जाता है तो अगर वालिदैन सपोर्ट नहीं भी कर सकते, वो अपने आप को सपोर्ट करें और ऐसे दरिंदे के साथ ना मरने के लिए बैठी रहें। वालिद को अब शक हुआ। वालिद को पहले शक क्यों नहीं हुआ था जब उसकी बेटी की ज़िंदगी अजाब में थी? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पहले तो एक बच्ची का बोझ था जो हमें बोझ ही लगता है, अब फिर 3-3 बच्चे उसके साथ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मुद्दई ने कहा कि उन्होंने 12 साल कबल बेटी की शादी पर 150 तोला सोना दिया। शौहर और ससुराली अफराद जो है मुसलसल बच्ची को तंग करते थे। उनके मुताबिक बेटी का शौहर अक्सर झगड़ा करता था। बेटी का घर बसाने के लिए डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट और एक दुकान भी दी थी। मतलब यहाँ पे तो मामला नहीं है ऐसा कि इनके पास पैसा नहीं था, पैसा था, अपनी बच्ची को पैसा भी दे रहे थे, चीज़ें भी कर रहे थे। खुदारा इतनी अकल होती कि अपनी बच्ची की ज़िंदगी इस तरीके से बचा लेते। जो सब कुछ बच्ची को इन लोगों को मतलब ससुराल वालों को दिया, वो बच्ची के नाम करते, बच्ची को कोई हुनर देते, बच्ची उस दरिंदे से अपने बच्चों समेत निकल जाती, लेकिन नहीं सोचते। हमारा माशरे का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है।
तो उसके बावजूद शोहर, सास और देवर मजीद 3.5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे थे। मुकदमे में बताया गया कि 1 करोड़ रुपए अपने मुलाजिम के जरिए दामाद इस्माइल को भिजवाया भी था हमने, जबकि मुलजिम मकतूला की गाड़ी फरोख्त करना चाहता था, जिसपे झगड़ा हुआ और बाद में कत्ल का वाक़या पेश हुआ। यानी कि बड़े अमीर लोग थे और अच्छा खासा इनके पास पैसा था, लेकिन फिर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सके, क्योंकि इन्होंने अपनी बच्ची को सोचा ही नहीं कि एक दरिंदे से हम अपनी बच्ची का जो है वो तलाक दिलवा दें, खुला दिलवा दें, मामला ख़त्म कर दें। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मकतूला के शोहर समेत कुछ मुलज़िमान को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर मुलज़िमान के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। खातून का कत्ल का मुकदमा शोहर, सास, 3 देवरों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना शादमान में मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है और FIR में मुद्दई मुकदमा वालिद ने अपने बयान में बताया कि 12 साल पहले बेटी की शादी हुई, हमने सब कुछ किया, हर चीज़ की, लेकिन फिर भी इन दरिंदों का जो है ना वो बेगैरती का कुआं नहीं भरा। FIR के मतन के मुताबिक दामाद, सास और देवर मजीद 3.5 करोड़ का मुतालबा कर रहे थे और उनके वालिद 1 करोड़ पहुंचा भी चुके थे। अब वो कहते हैं कि जी गाड़ी बेचने पर मेरी बेटी के ये सारा मामला हुआ। आप अंदाज़ा करें कि करोड़ों खाकर भी ज़ालिमों ने बच्ची को मार दिया, लड़की को मार दिया और चंद लाख के खातिर 3 बच्चों की माँ को उन्होंने कत्ल करके ढेर कर दिया और डकैती का इन्होंने ड्रामा रचाया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। बच्चियों के वालिदैन, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ, खुदा के लिए रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना किया करें। आपको लगा कि इतना कुछ देने से आपकी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देंगे, लालची लोग कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं देते। उनका आग का कुआं नहीं भरता, उसमें डाले जाओ, आखिर में आपकी बच्ची को मार दिया। काश आप अपनी बच्ची को बचाने के लिए पहले इक़दामात कर लेते, तो आज आपकी बच्ची ज़िंदा होती। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।